छोटा गोविंद के जीव भक्त पारे कर मन गुरु रे निवाजे सो पीरत सो चंद गोविंद के जीव भूत भूसागर में सुंदर करत गुरु मुख से गौ बनाई गुरु की तो महिमा गोविंद के तन राम जगत बेर दो सो सद गुरु लिया मुख पावे जयनाई धरती फिरे दिन रेण दिखाई गुरु देव की महिमा कौन अधिक है भव की राम पावे ज्ञान जान गुरु गम से लागे गम झूठे कर्म भर्म गुरु गम से गम अगम विचार पार गुरु गम से होए गुरु बिन सगन कोय समझ देखो सब कोई भाई पलक में काटे अनेक गोविंद की जिन में बिड़ी चौरासी की चेतन गुरु देव समा दूज जी की मेट दे चौरासी पलम गुरु प्रताप से अब फिर आना गुरु देखो कर्म सब मिट गया पाया सब दावा जो सब मिले तो फर्क सो श्लोक में टीका कुंडलिया संत करी ले चरण गुरु पलट गुण ले पहुँचावे वेद पुराण सुमरिया कुंडलिया गोरो बिना ज्ञान भगले सतमान सब को पुरानो आदि कर दिया तब जानते हो मंत्र बता कहे सब लोए लो
Ram
बाळत छेन छेन बाळत फल फल जाता न लागे बार परवराचे पलटोट प्रतिपालकेने पाहू समर गिवार की मांग चोपड़ सूरत के कर सार सूरत की कर बाबा के पास दाव तोरो बाबा के पास दाव तोरो जाता सागर मोहे काटे न गोचे एकता उड़ेदार राम राम एकता उड़े सुरतन रत को बांध सारो सुरतन रत को बांध वेरो कर पेली बांध पेली की
पाप को जाप जपाओ राम कर्म पाप को जाप जपाओ राम जन की मानत बलिहारो जन की मानत बलिहारो सारा पुराण धाम छोटा को बुद्धि को चाम मिले जीवन गिर पासो छोटे को बुद्धि को चाम सारण प्रेम पिलाओ प्रेम पिलाओ तो जंजाल मेरे राम मेरे सन आनंद तारो धारण स्वामी रामचरण गुरुदेव राम जन तन मन कर जोड़ा राम जन तन मन कर जोड़ा माता तुम पद से मेरे राम मांगत तुम पद से सतगुरु धाम सतगुरु दीन
राम 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 आओ अष्टजाम के मय निरंतर राम उचारे, अचल प्रेम प्रतीत नाम दूजो नहीं धारे। प्रकृति मन को फिर घेर निजवन घर लावे, गुण इंद्रिया की वृत्ति इसी संतन मगावे। अष्ट सिद्धि नवनिध्य और मुक्ति होते न है काम, रामचरण व संत को है मेरी प्रणाम। ये पावन उद्योद्गार अध्यात्म फिलासफर पुण्य श्लोक चरित्र चक्र चूड़ामणि महाप्रभु स्वामी जी महाराज रामचंद्र जी महाराज के अंतःकरण के हैं, जो वैदिक पौराणिक सनातन संत संस्कृति की आस्थात्मक अद्भुत हस्ताक्षर कर रहे हैं। प्रणाम करते हैं विश्वात्मा के वंदनीय अर्चनीय अनंत नाम रूप समलंकृत पवित्र पाद पद्मों में मुनि चतुष्टय का पावन स्मरण, धरती के कण कण को नमन, जिसने नामानुरागियों के पद को स्पर्श करके अपने को धन्य किया है। उपस्थित राम रस रसिक पावन संतजन, समागत गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, मोक्षजनों, अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय चातुर्मास परंपरा का अभिष्ट ग्रंथ सर्वांगसार प्रथम दिवस हमने ब्रह्म निरूपण संवाद पर लाभ लिया। कल दिवस गुरु निरूपण स्तुति का लाभ लिया। आज संत निरूपण स्तुति का पावन प्रसंग है, जिस संबंध में महापुरुषों ने अति आत्मीयता पूर्वक संत को प्रणाम की है। ऐसी क्या विशेषता है, विलक्षणता है, कौन सी संत को प्रणाम, संत की परिभाषा क्या है, संत किसे कहते हैं? आइए शास्त्रों के आधार पर और महापुरुषों के अनुभव के आधार पर इस बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। प्रथम दृष्टिया महापुरुष फरमा क्या रहे हैं? अष्टजाम के माय निरंतर राम उचारे। 4 याम दिन में, 4 याम रात्रि में, यानी प्रहर। याम करता होता प्रहर। दिन के 4 प्रहर होते हैं, रात्रि के भी 4 प्रहर होते हैं। 8 ही प्रहर निरंतर सतत जो राम 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 का नामामृत पान कर रहे हैं। अष्टजाम के मैं निरंतर राम उचारे। संत प्रवर महर्षि नारद से पूछा गया, भजन के बारे में आपका
अंतर्मन क्या कहता है, आपका क्या संकेत है। तो नारद सूत्र में प्राप्त होता है अव्यवृत भजनात्। तेल के बड़े पात्र में से छोटे पात्र में जल लो, तेल लो, बड़े पात्र में रखे हुए तेल को छोटे पात्र में जब लेते हैं तो धार बनती है, वह अखंड धार होती है। भजन भी ऐसे ही अखंड लो के साथ करना चाहिए। श्री महाराज की कृपा पात्र महान नामानुरागी वितराग महाप्रभु से भजन के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, राम भजन मुख से यूं करो रे भाया, ताली का होठ फरुके जो खानो खाया। भजन की प्रक्रिया के लिए गिलहरी को याद किया है महापुरुषों ने। अब सोचिए, मानव सर्वोत्कृष्ट रचना है, पर अध्यात्म प्रक्रिया में भी षष्ठी के एक ऐसी कृति को, एक ऐसी जीव रचना को गिलहरी सब जानते हैं। मेवाड़ में ताली कहते हैं, तारुड़ी कहते हैं। रात दिन वृक्ष पे झड़ती है, उतरती है, लोगों के घरों में आती है, जाती है। उस गिलहरी को भोजन करते किसी ने देखा है क्या? वो अपने अगले दोनों पंजे जो उसके हाथ थे उस पर रोटी लेती है, अपने मुख पे जल्दी 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 चर्वण क्रिया करती है, ग्रहण क्रिया करती है। ऐसे ही मानव को भी निरंतर सतत नामस्मरण करना चाहिए। और संत की अर्हता विशेषता प्रकट करते हुए श्री महाराज ने फरमाया, अष्टजाम के माय निरंतर नाम उच्चारे। ऐसे निरंतर सतत। यों भी गीताकारों ने भक्ति योग के प्रथम महामंत्र सूत्र में ही अभिसंकेत यही किया है, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षं व्यक्तं तेषां के योगित्तमा। एवं सततयुक्ता ये भक्ताः, सततयुक्ता निरंतर, सतत, लगातार, कंटिन्यूस। खंडे नहीं लगार जिसकी धारा न टूटे। जब भजन हो उस समय एक लो परमात्मा के साथ में लगी हुई हो। राम गुरु कृपा पात्र भाग्यशाली नामानुरागी भक्त ही भजन की महत्ता, दिव्य गुण और विशेषता के अधिकृत जानकारी रखने वाले होते हैं। संत का निरूपण किया है, अनंत गुणों से जो संपन्न है। पहला गुण है निरंतर सतत नाम स्मरण। अष्टजाम के माय निरंतर नाम उच्चारे। और किसे आप संत कहेंगे? अचल प्रेम परतीत नेम दूजो नहीं धारे। जिनका सिद्धांत अटल है, जिनका संकल्प अडीग है, जिनका चित्त अचल है, जिनका प्रेम निश्चल है। अचल प्रेम परतीत नेम दूजो नहीं धारे। दुनिया का कोई नियम के जीवन में नहीं है, एक ही परमात्मा की प्रेम का नेम ही सर्वोपरि इनके जीवन में है। क्योंकि वो इसके अलावा कुछ देखते ही नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम को वंदन करते, बहुनाम जन्मना मानते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है। अपनी
भक्त चतुष्टय में उन्होंने संकेत किया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, एक जिज्ञासा से मेरी उपासना करते हैं, एक अर्थ की कामनाओं से मुझे चाह लेते हैं, और एक ज्ञानी भक्त होते। तेषाम ज्ञाने नित्य युक्त भक्तिरेक विशिष्यते। ज्ञानो प्रत्यर्थम सच प्रिय, उनमें मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय। ज्ञानी कौन? ज्ञान किसे कहते? जिसकी दृष्टि में केवल भगवान, जिसे ये ज्ञान हो गया संसार का ज्ञान नहीं, जिसे ज्ञान हो गया कि सृष्टि राम की है, ईश्वर की है, परमात्मा की है, और परमात्मा के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। राम मैं गुरु जाने, गुरु में जानो राम। अथवा जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु परत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णुमयम जगत राममयम जगत। वासुदेवम सर्वमिति, जो सब में मुझ परमात्मा को देखता है, समहात्मा सदुर्लभ। भगवान की गिरा से, भगवान की वाणी से, भगवान की श्रीमुख से महात्मा की व्याख्या, समात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। प्रकृति मन को फेर घेर निजमन कर लावे। संसार के दुख का कारण क्या? वो प्रकृति मन के गुलाम हैं। संतों की मस्ती का कारण क्या? वह निजी मन को आनंदित करते हैं। पूरा मन खंडन ग्रंथ श्री महाराज ने रचित किया है। कहाँ दुनिया में भटकोगे? कहाँ जा रहे हो अपना इलाज कराने? दोनों तुम्हारे पास में है रास्ते। प्रकृति मन कभी सुख नहीं दे सकता, और संस्कृति मन कभी दुख नहीं दे सकता, कभी कष्ट नहीं दे सकता। बहुत अच्छे प्रसंग आगे आएंगे। अभी हमें संत महिमा के बारे में विचार करना है। गुण इंद्रिया की वृत्ति जैसी संतन मुख गावे, जैसे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में साधना का मर्म बताया है, और जिन संतों ने उसे आत्मसात कर लिया है, सुचौदे से प्रतिष्ठाप्य पवित्र भूमि पर बैठ करके, आसन लगा करके, स्थिर मनात्मा, नाति चितम नाति नीचम चेलो जिन किशोत्तरम, कुशासन, वस्त्रासन, उस पर सुखासन, पद्मासन। ये तो भजन की पद्धति जब आएगी तो आपके भी चर्चा करेंगे भजन कैसे करना चाहिए। संतों की प्रश्न में बहुत गंभीरता होती है, ध्यान देना, दुनिया के प्रश्नों में नहीं। संतों के प्रश्नोत्तरी में तत्वोपलब्धि होती है, उस पे जिज्ञासु का, सच्चे जिज्ञासु का पता चलता है। श्री महाराज ने नाम साधना का श्वासों श्वास विधि बताई है, सहज विधि बताई है। साधारण से साधारण, असाधारण से असाधारण के लिए
सरल सरस राम नाम स्मरण भक्ति का मार्ग प्रतिपादित किया है। संत सबका ध्यान रखते हैं। संत तो हृदय बहुत उदार महामना होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति होते हैं काम। जो अष्ट सिद्धियों से नवनिधियों से मुक्ति से निष्काम हैं, रामचरणवा संत को है मेरी प्रणाम। ऐसे संत को श्री महाराज बार बार प्रणाम करते हैं। अभी मंगलाचरण चल रहा है, 3 दिन से वंदन भाव चल रहा है। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यु काल के संत, जितने आचार्य एक भी ऐसी साखी नहीं वंदन की जिसमें राम गुरु संत को ज्यादा न किया हो। संत का स्थान गुरु से भी ऊंचा होता है। कई बार गुरु को अपने बंधन में बांध के रखना पड़ता है। वो व्याख्याएं कर दे सकते हैं, पर संत सीधे ईश्वर से साक्षात करा देते हैं। ये संत की अपनी विलक्षणता होती है। पुनित्यु काल के संत, ऐसी वंदन भक्ति, ऐसा नमस्कारात्मक भाव, ऐसा विनम्रात्मक चित्र दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा। सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जितने संत हुए हैं और जितने आज तक है, और जब तक चांद सूरज धरती रहेगी, संत भारत की धरती पर अवतरित होते रहेंगे। उन सब संतों को बार बार मेरी प्रणाम है, बार बार मेरी प्रणाम है। अब श्री महाराज के हृदय की उदारता का दर्शन करिए। महापुरुषों का कितना उच्च कोटि का भाव होता है। वो तो अमुक संप्रदाय के संत है, वो तो अमुक के गुरु जी, हम उन्हें क्यों राम राम करें, हम उसे क्यों प्रणाम करें। धिक्कार है तुम्हारी इस मति पर और ऐसी मति प्रदाता पे भी, पर प्रणाम करूं उन्हें जो महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज किसी मत मजहब संप्रदाय के संत है तो वंदनीय है, पूज्य है, प्रणम्य है, प्रणम्य। 2 दस्तक एक मस्तक में का प्रणामता, क्या कंजूसी करना है। अब देश को प्रणाम कर रहे हैं, व्यक्ति को नहीं। गुरु नाम गुण का है, व्यक्ति का नहीं है। हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों से व्यक्ति से नहीं जोड़ा है, गुणों से जोड़ा है। ये श्री महाराज की कितनी महान विलक्षण गुणों की महिमा है। रामचरणवा संत को मेरी प्रणाम। वो तो सिद्ध महापुरुष, उन्हें क्यों प्रणाम करने की जरूरत थी, लेकिन नहीं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। भगवान कहते कि मैं जो व्यवहार करूंगा मेरे पीछे लोग भी करेंगे। मम वर्तमान वर्तन्ते न मैं पार्थास्ति है, अर्जुन संसार मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोक में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, पर मैं निठल्ला निकम्मा आलसी बन करके जीऊंगा, लोग भी निठल्ले निकम्मे हो जाएंगे। यदि हीयम न वर्तेयम, यदि मैं नहीं करता हूं तो मैं अपने ही उत्पन्न जगत को सही रास्ता न बता करके बहुत बड़ा अपराध करता हूं, के साथ अन्याय करूंगा, क्योंकि वह भी आलसी हो जाएंगे। एक ने पूछा स्वर्ग में क्या क्या है, बोले स्वर्ग में सब कुछ है पर आलस नहीं है। सब मिलता है पर आलस्य नहीं मिलता है।
यदि ही निवर्तेयं जातु कर्म नितंद्रितः ममतानुवर्तन्ते, जैसा मैं करूंगा सब लोग वैसा ही करेंगे। उससे में लोका न कुर्याम कर्म छेद हम संकर्ष करता हम श्याम उपन्याम में प्रजा। कर्म योग की महत्ता का प्रतिपादित किया है। श्री महाराज की हृदय की अद्भुत उदारता है। तीनों काल के संत जिनको राम शरण की वंदन बार अनंत, एक बार नहीं अनंत बार ऐसे संत महापुरुषों को वंदन है। सतगुरु राम दयाल जनघन आनंद सुखार, तिनको वंदन राम जन करहो मृत्युंजय। अखंड राम गुरु संत जन मंगलमय सुखधाम शिष्नाय कर दुर्ले प्रणाम। जितने आचार्य चरण हुए हैं सबने राम गुरु और संत को बार बार अभिवादन किया है, प्रणाम किया है। इसका अर्थ की संत की हृदय की अद्भुत उदारता होती है। संत हमेशा क्रियाओं से, प्रक्रियाओं से, व्यवहारों से अमृत प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे महाराज भर्तृहरि का वैष्णव। मानसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णास त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्त परगुण परमाणुन पर्वति कृत्य नित्यं निजर दिविक संत संति संत कियंत निजर दिविक संत संति संत कियंत। जिनकी नेत्रों से अमृत, विचारों में अमृत, व्यवहारों में अमृत, जिनकी कृपा विष शमन वटी है, जिनकी दया संजीवनी वटी है, ऐसे ही संत को बार बार प्रणाम करते हैं। और श्री महाराज की वाणी में बड़ा सुंदर संकेत मिला। दिशा देश धन्य गांव घर दिवसवा बार, मात पिता वो वंश धन्य जहां लियो अवतार। जहां लिए अवतार धन्य गुरु शरण आया, राम नाम निज ध्यान ज्ञान वैराग समाया। राम चरण वे संत धन्य कियो भक्ति विस्तार, दिशा देश धन्य गांव घर दिवसवा बार। ओ दिशा को प्रणाम करो, दिशा में महापुरुष आदि गुरु शंकराचार्य ने अवतार लिया है। भगवान रामानुजाचार्य ने, भगवान रामानंदाचार्य जी ने अवतार लिया है, वल्लभाचार्य जी ने अवतार लिया है। कभी दादू पन्नादास दिशा में, जिस गांव में, जिस नगर आप जाओ वहां से उन महापुरुषों को प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। सोड़ा की भूमि जहाँ रामचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ वह भूमि धन्य है, वो दिशा धन्य है। दिशा देश धन्य गांव घर रेन देशवा बार, वह गांव वो घर वो दिन वो रात, और माता पिता वो वंश धन्य। धन्य है वो जननी जनक जिन्होंने ऐसे अवतारी पुरुष को अवतरित करके हम पे बहुत बड़ा ऋण कर दिया है, हम उनके कृतकृत हैं। माता पिता वो वंश धन्य जहां लिए अवतार, जहां लिए अवतार। धन्य गुरु शरण आया, गुरुदेव धन्य है। जिनके इसी चरण में आकर ज्ञान भक्ति वैरागी को प्राप्त किया है। राम नाम निज ध्यान ज्ञान वैराग समाया। जिन सदगुरु की सन्निधि में, जिनकी कृपा से राम नाम निज ध्यान, संसार का नहीं, भजन करते वक्त किसका ध्यान करो?
निज ध्यान होना। जहाँ जहाँ वाणी में निज सप्ताह है श्री महाराज का, वहाँ आत्मवाद का संकेत है। निज स्वरूप ने रखे नहीं, जब लगा राम पुकार, रामचरण घर क्यों लहे, जो पंथ में बैठे हार। रूप अटकाता है, रूप संसार है, निज रूप सर्वेश्वर का अंश है, निज रूप आत्मा। भजन करो जब अपनी आत्मा को देखो, अपने भीतर झांको, बाहर नहीं। आँख क्यों बंद करते भजन करते? क्योंकि आँख खुलती है तो संसार और संसार का रूप दिखाई देता है, पर जब आँख बंद करते हैं तो संसार बनाने वाला सर्वेश्वर के रूप का दर्शन होता है। इसलिए मंदिर भी जाते हो ना, हाथ जोड़ के आँख बंद कर लेते हो। तुम तो दर्शन करने गए हो, फिर आँख बंद करने का क्या मतलब है? पर उल्टी चाल है दीवानों की, वो आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। अजब चाल है मस्तानों की, वो आंख बंद करते हैं दीदार के लिए, अपने परमात्मा का दर्शन करने के लिए। ये चमड़े की आंख जिससे घट पट मठ ये मरण धर्मा जगत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उन चमड़े की आंख को बंद करके अंदर की आंख खुले और उसके अंदर अंतर्यामी जो अंदर विराजमान है उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए हम ध्यान करते हैं। शाकार उपाष्टमी चित्र का ध्यान करते हैं। जो परमात्मा का रूप तुम्हें पसंद है तुम उसका ध्यान करते हो। निराकार में ये चैन दृश्या बिना मत कोई छोटो ध्यान, रामचंद्र का राम बिन सभी फोकट ज्ञान। ये चैन दृश्या बिना, अब वो कब देखेंगे? अब चौथे घर पहुंचा जाई, जा का चैन में कहूं सुनाई। संतों का अनुभव बहुत उच्च कोटि का है, बहुत विलक्षण है। संत किसी मिट्टी के पुतले का नाम नहीं और किसी वेश का भी नाम नहीं। संत ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था का नाम है। यहां बैठे हैं, संताप रहित आपका जीवन है। आप शांत हैं तो आप भी संत है। जो शांत है वो संत है। जो शांत है, जिनका काम शांत है, जिनका क्रोध शांत है, जिनका लोभ शांत है, जिनका मोह शांत है, जिनका राग द्वेष शांत है, जिनका ज्ञान शांत है, जिनका मान सम्मान सब कुछ शांत है, सएव संत, उसे संत कहते हैं। ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था का नाम। हमारे बहुत से सिविल सन्यासी संसार में वैष्णव पे ना ये सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, पर ऐसे बहुत सारे ग्रस्त जनक की तरह जिन्हें वैष्णव की जरूरत नहीं है, पर जिनके पास विवेक जीवित है और निरंतर भजन परायण है, उपकार परायण, मानव सेवा परायण, राष्ट्र सेवा परायण, गौ सेवा परायण, जो भीतर से जाग हुए हैं और तिष्ठता जागता प्राप्य वरान्य बोधत का संदेश दे रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले भी संकेत किया, अगर आपसे कोई पूछे तीर्थ भूमि क्या है तो आप उन तीर्थों का नाम बताएंगे, प्रयाग, हरिद्वार आदि आदि। काशी तीर्थ है, बनारस। पर काशी में पहुंच कर के भी मन अविनाशी की तरफ नहीं लगा और मन विनाशी की तरफ लगा, तो काशी तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है? क्योंकि काशी है तो तीर्थ भूमि, पर उसकी बहुत बड़ी शर्त है, मेरे यहाँ पर आओ पर मैं तुम्हें पवित्रता तो प्रदान करूं, लेकिन मजबूत रहना पड़ेगा। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी अतरा से बचे तो सेवे काशी, साधारण विषय नहीं है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 9 द्वारे का धीरा तामे शिव पहचान।
एक दिन और है, परसों आषाढ़ पूर्णिमा। सावन का संदेश लेकर के आ रही है। आषाढ़ नाम विश्वास का है और सावन नाम भक्ति का है। अशुद्ध अबुद्ध जीव को शुद्ध बुद्धशील तक पहुंचना है तो पहले विश्वास प्राप्त करो आप, फिर सावन लगता। हमारे यहाँ पर भादो लगता है। सावन शिव जी का महीना है। अब शिव महीने का मतलब क्या हुआ है बताएंगे? कल्याणकारी महीना, शिवे कल्याणे च। कोई मर्डर करके आए और एक लोटा जल चढ़ा दे तो उसका फांसी की सजा खत्म। अपराध करे, अन्याय करे, अत्याचार करे और कैसा कहते हैं कि एक लोटे जल से समाधान हो जाएगा। संभव है? वो एक लोटा जल क्या है वो सोचने की बात है। सब समस्या का समाधान राम सुमिरन, गुरु चरणों का ध्यान, सब समस्या का समाधान। नाम सुमिरन, जो नाम तुम्हें इच्छा है, ये तुम्हारी चाहत का विषय है, पर नाम तो नाम है। नाम वो अलौकिक शक्ति है, वो दिव्यता है। ये सूत्र है, जीवन भर याद रखना, अकाट्य अभेद्य सूत्र है ये। नाम सुमिरन और गुरु शरणों का ध्यान। राम गुरु की कृपा होगी तो जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त होगा। जीवन ही समस्या है, देह समस्या है, दुनिया समस्या है, संसार ही समस्या है। और महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज समाधान है, संत समाधान है, शास्त्र समाधान है, वेद समाधान है। संसार समस्या है और सद्गुरु समाधान है। याद रखिएगा, एक समस्या से मुक्त होती दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। एक रोग का इलाज कराते दूसरा रोग पैदा हो जाता है। रोगों का घर है, क्या मुक्ति मिली, कैसे मुक्त होंगे? आपको भीतर, अपने भीतर विचार करना, भीतर चिंतन करना है। और श्री महाराज ने संत महत्व की प्रतिपादन करते हुए आज काल चार दिन वर्ष चार जुग चार, आद अंत मदि राम चरण, एक राम संत आधार। एक राम संत आधार और सब जगत लुटेरा, सुख में शामिल हो ये कष्ट में रहे न नेरा। कष्ट निवारण राम जी यूं संता को उपकार, आज काल चार दिन वर्ष चार जुग चार। क्या श्री महाराज की वाणी है? कितना दिव्य तत्व ज्ञान दिया है। सतयुग में भी संतों का आधार था, त्रेता द्वापर अछूता नहीं रहा, और कलयुग में तो एकमात्र संत का ही आधार है। संताप का अंत करना चाहते हो तो जीवन में संत को प्राप्त कर लो, जीवन तुम्हारा संताप मुक्त हो जाएगा। जीवन को संत बनाएगी, जीवन में संत को पाएगी। स्तुति करे संता तनी घनी प्रीत जो लाए, सुख पावे सज में दुख द्वंद्वता मिट जाए। दुख द्वंद्वता मिट जाए, गाय है वेद पुराना, जन महिमा को लाभ कोपे जाए बखाना।
रामचंद्र राम जासु पाप सके दबाए, स्तुति करे संता तने घने प्रीत जो लाए। खुद संताप सहन कर लेंगे, पर शरणागत का, समाज का, राष्ट्र का संताप से संत हृदय बहुत संतापित होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई की अर्धाली में एक मर्म बता दिया, साधु ते होय न कारज हानि। संत वह है जो किसी के कार्य की हानि न करे, खुद को नुकसान पहुंचे तो उसे स्वीकार, खुद कष्ट में हो तो स्वीकार, पर किसी को कष्ट न मिले मुझसे। अग्नि के पास जाकर के गर्मी की याचना नहीं करनी पड़ती, बर्फ के पास जाकर के शीतलता की भीख नहीं मांगनी पड़ती है। ऐसे ही संत के पास जाकर सुख की कामना नहीं करनी पड़ती है, उनके पास जाके अपने आप ही संताप का अंत हो जाता है। यही संत की विशेषता है। तो मैंने आपको बताया तीर्थ काशी। एक व्यक्ति 12 साल तक काशी में रहा और जब गांव लौट के आया तो लोगों ने खूब स्वागत किया, फूलमाला पहनाई, सम्मान किया। उसने गांव वालों से पूछा, मेरा सम्मान किस बात का कर रहे हो? अरे आप काशी जाके आए हो। कोई जमाना था, कोई तीर्थ जाके आता था, सारे गांव के लोग, कोई 4 धाम दर्शन करके आ जाता, गरे गांव के लोग सम्मान करते। भाई हम तो बद्रीनाथ नहीं जा सके, पर ये बद्रीनाथ जाके आए, इनका दर्शन करना, ये बद्रीनाथ के दर्शन करना है, ऐसी भावना मान लिया होती थी हमारी। आजकल तो तीर्थ पर्यटक बन गए हैं, संपत्ति के बल पर प्रकृति की रमणीयता देखने जाते हैं, भक्ति करने या ईश्वर के अध्यात्म ऐश्वर्य का दर्शन करने नहीं जाते, विकृति का अंत करने नहीं जाते। मौज मस्ती, घूमना फिरना कितना दुर्लभ था किसी काल में तीर्थाटन करना। जब जाते थे गांव के लोग रोते थे, परिवार के लोग रहते थे, पता नहीं वो बस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, इतना कठिन रास्ता था, इतनी समस्याएं थी। तो लोगों ने कहा 12 साल तक वहां रहे बनारस में, तो आपने वहां पर हर हर गंगे गंगे मात की आनंद लिया होगा। बोले गधेड़ा और गंगा जी, मैं एक भी दिन गंगा स्नान करने नहीं गया। तो भाई फिर भी आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जलाभिषेक तो किया होगा, बेलपत्र चढ़ाए होंगे, कुछ तो किया होगा। बोले एक भी दिन में शिव जी के मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में एक दिन भी नहीं गया। लोगों ने माथा पकड़ लिया। तो 12 साल तक क्या भाड़ झोंकी क्या? एक दिन गंगा स्नान करने नहीं गए, एक दिन मंदिर नहीं गए, तो वहां जाकर के क्या किया? फिर कोई नियम नहीं रखा, कोई नियम नहीं रखा। उसने कहा रखा नियम रखा, कैसे नहीं रखा? बोले क्या नियम रखा? बोले एक नियम पक्का रखा, एक भी दिन मैंने उल्लंघन नहीं किया और नियम से बराबर एक काम किया। बोले क्या? बोले बनारस में कचौरी गली है, वहां कचौरी की दुकान पे कचौरी खाने रोज जाता था। विचार करिए, आप सोचिए, मानव जीवन मिला है, ये संसार ही काशी है। सब अपने अपने भोगों की कचौरी में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान नाम का गंगा स्नान, भक्ति सत्संग गंगा स्नान और भक्ति की आराधना अनुष्ठान कौन कितने कर पा रहे हैं, ये तो परमात्मा ही जानता है। भटक रहे हैं। तो संत की पहचान क्या, संत की परिभाषा क्या? जिनके
सामने पहुंच करके आपके मन को शांति मिले, समझ लेना ये कोई पहुंचे हुए संत है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप परख भी नहीं सकेंगे और परखना भी मत, परीक्षा भी मत लेना। आप जिनके सामने पहुंच करके हमारे मन को शांति मिले, एक पल की भी शांति मिले, समझ जाना कि ये कोई अच्छे संत है, भगवत कृपा पात्र है, नामानुरागी है। जो संपत्ति दे उन्हें महान संत मत मान लेना, सत्ता दे महान संत मत मान लेना, लेकिन जो भक्ति दे उससे बढ़कर के संसार में कोई भी महान संत नहीं होंगे। संत और सदगुरु बाहर चीजें देते ही नहीं हैं, वो अंदर की चीजें थे, मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता बताते हैं। मंदिर हो या आश्रम हो, संत हो, सदगुरु हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी आंखें सजल हो जाए तो समझ लेना कि परमात्मा ने तुम्हारी तरफ देखा है। करुणा जीव का धर्म, कृपा शिव का धर्म। करुणा और कृपा ये आनंद का सीजन है। भटक रहा था एक व्यक्ति, वर्षों से पूछा क्या बात है, क्यों भटक रहे हो, कितने साल हो गए? बोले 12 साल। बोले क्यों? बोले सदगुरु की खोज कर रहा हूं, कोई अच्छे संत, कोई अच्छे सदगुरु मुझे मिल जाए। महात्मा तत्वदर्शी थे, महात्मा ने कहा पागल, तो और 12 साल भटक ले, तेरे को सदगुरु मिल ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले सदगुरु की तेरे पास क्या पहचान है कि ये सदगुरु है? तो फिर क्या करूं? बोले तू सद शिष्य बन जा, सदगुरु तेरे को अपने आप मिल जाएंगे, तो सद शिष्य बन जा। महाप्रभु रामचरण जी महाराज गुरु की खोज में नहीं गए, स्वप्न में कृपा राम जी महाराज जी समर्थ गुरु पहुंच गए और उन्होंने जगा दिया, क्योंकि वो समर्थ सच्चे सदगुरु अपने शिष्य को खोज लेते हैं। नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस की खोज नहीं करनी पड़ी, रामकृष्ण परमहंस ने एक जननी की जाए नरेंद्र में भारत के भावी विवेकानंद को खोज लिया कि यह विवेकानंद है जो भारत का नाम रोशन करेगा ज्ञान की धरती पर। सदगुरु वो है जो शिष्य को खोजते हैं, शिष्य को खोजने की जरूरत। कब किस पर कैसी कृपा हो यह केवल वक्त बताता है, समय बताता है। इसलिए संत के आगमन से, संत के चरण से भूमि को तीर्थत्व प्राप्त होता है। संत जहां प्रकट भय सोही तीर्थ धाम। और सभी भूमिका भरी कामना, काम भरी कामना, काम जगत का काम सवार है, संसार के कहां सामान्य वाले होते। तो जहां संतों ने चरण लगा दिया, संत चरण जलपान कामना मन की गारे। मन की सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है, संत एक सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नममीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरिञ्चिरुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भागवतकार उन चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और श्री महाराज भी प्रणाम कर रहे हैं। रामचरण उन संतन के है मेरी प्रणाम, और वंदे महापुरुष चरणारविंदम। क्या अंतर है महापुरुषों की अनुभूति में और शास्त्र आदेश में? क्या क्या अंतर है? भागवत का लिखते निरपेक्षम, जिनको कोई अपेक्षा नहीं,
निर्वैरम, किसके प्रति शत्रुभाव है ही नहीं। मुनिम शांतम समदर्शनम, और ऐसे संतों के पीछे भगवान खुद छाया करते हुए चलते हैं, और इसलिए चलते हैं कि वो जब चलेंगे तो उनकी चरण रज उड़ करके मेरे पर लगेगी, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। भगवान की इतनी बड़ी हृदय की उदारता है, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी चरण रज उड़ करके मुझे प्राप्त हो जाए। सोचिए, आप विचार करिए। इसलिए रंध्रा छत्री वाक्य रज का महत्व है। अनंत संतों का आगमन, अनंत महापुरुषों मुनियों ने वर्षों तक तप किया, उनके चरण यहाँ पड़े हैं। इसलिए रज अखंड रूप में सिद्धि प्रदाता बन गई। आप प्रणाम करते हो ना, जितने रज कण आपके शरीर पर लगते हैं, जितने रज, उतने अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति आपको हो जाती है, और इतने वर्षों तक वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए प्रणाम करने का महत्व है, परिक्रमा करने का महत्व है, रज का महत्व, रज का महत्व आएगा। संसार में सब प्रसंग आएंगे, एक से एक विलक्षण। संत कैसे संताप पढ़ते, उनकी अपनी शैली है। एक व्यक्ति आग मांगने के लिए गया एक दुकान पे, आग, दुकानदार ने कहा आग मिल जाएगी पर 2 घंटे बाद आना, जितनी आग चाहिए ले लेना पर 2 घंटे बाद आना। उससे पूछा क्यों 2 घंटे बाद? बोले मेरे पास टाइम नहीं भी तुमसे बात करने का, मुझे अपनी दुकान सजानी है, जमानी है, जमा लेने दो। 2 घंटे बाद मेरी दुकान में आग लगेगी, जितनी आग चाहिए ले जाना। वो तो सर पकड़ के बैठ गया, इसे मालूम है कि मेरी दुकान में आग लगने वाली है 2 घंटे के बाद, फिर भी दुकान को सजा रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। उनका बात तो सुनो भाई साहब, कुछ सुनना नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, फिर भी तेरे मन में कुछ है, विचार है तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बंदरगाह है, वहाँ पर जहाज में माल भरा जा रहा है, जा वहाँ अमुक आदमी से तू बात कर लेना। व्यापारी बहुत बड़ा, उसके मन में चाय मार रहा है, कुछ जिज्ञासा बढ़ी तो वो पहुंचा, जैसे तैसे देखा तो माल भरा जा रहा था। उन्होंने कहा भाई साहब एक बात पूछने आया हूँ। हाँ तुम क्या पूछने आई हो? तुम्हें आँख चाहिए थी तो मेरे पास में आए हो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जो बात करनी है बात भी करना है, मुझे जहाज में सामान भरना है, क्योंकि ठीक जहाज यहाँ से समय पर रवाना करना है और 3 घंटे के बाद ये जहाज डूबने वाला है, इसलिए मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। वो तो और चक्कर में पड़ गया। ये कैसा एक मूर्ख नंबर, वो पहला नंबर का मूर्ख जिसकी दुकान में आग लगने वाली है फिर भी सामान जमा रहा है, और ये जब मालूम है जहाँ डूबने वाला फिर भी मूल्यवान सामान जहाज में भरा जा रहा है। एक बात सुनिए, मेरी विनम्र प्रार्थना है भाई, तेरी विनम्र प्रार्थना है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उनसे जाके बात कर ले। ये सब बात उसे समझ में नहीं आई है, जब क्या मेरे जीवन का खेल है। और आखिर चाह ने उसी संत के पास पहुंचा दिया, जाके प्रणाम किया, अभिवादन किया, बैठ गया। संतों ने राम राम करके पूछा भाई क्या हाल चाल, कैसी हो? महाराज सब ठीक है, मैं कैसा हूँ? ये तो ठीक है, लेकिन मुझे बड़ी गजब की पीड़ा हो रही है, आश्चर्य हो रहा है। मैंने 2 मूर्खों को देखा है। एक मूर्ख तो वो जिसे मालूम है कि दुकान में आग लगने वाली है 2 घंटे के बाद, फिर भी माल जमा रहा है, दुकान सजा रहा है। एक वो बंदरगाह के ऊपर जिसे मालूम है कि डूबने वाला है जहाज, मूल्यवान वस्तु फिर भी भर रहा है। मुझे जरा समझाइए, महात्मा ने कहा भी मैं नहीं समझ सकता। एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी कल ठीक 8 बजे ये मेरी कुटिया के सामने झाड़ है ना, यहाँ तेरे को कल फांसी लगने वाली है।
कल ठीक 8 बजे मेरे सामने वाली वृक्ष के ऊपर यहाँ तेरे को फांसी लगने वाली है। अभी मुझे कुछ नहीं किया, वो बहुत जोर से अट्टहास करके हंसा, जिसे वनडे मैच में सेंचुरी के लिए मात्र 6 रन की कमी हो और लास्ट बॉल पर 6 लग जाए और सेंचुरी बन जाए, पर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। ऐसे जोर से हंसा और कहने लगा, अब संत महात्मा के पास दिमाग तो नहीं होता है, मैं पागल हूं क्या जो यहाँ रुकूंगा? जब मैं रुकूंगा ना तो फांसी लगेगी कैसे? आपका ज्ञान आपके पास रखी महात्मा जयराम जी की। चला तीव्र गति से, और इतनी तीव्र गति से चला, दिन भर चला, रात भर चला, दूसरे दिन भी। लेकिन चलते चलते कि शरीर था थक गया, कई कोस दूर यात्रा कर ली दिन भर रात भर में, वृक्ष से सो रहा था। अचानक एक रथ लेकर के एक अद्भुत सुंदरी संपन्ना नारी उधर से आती दिखाई देती है। उसने सोचा कोई राहगीर सो रहा है, उसने उनको उठाया ना अपने रथ पर बिठा दिया और रथ चला। और जितनी यात्रा की थी ना उसने पैदल, वो वापस इतनी यात्रा रथ पे आधे घंटे में पूरी कर ली। आधा घंटे बोले मैं, बोले आप, बोले तुम कौन? बोले मैंने तुमको पा लिया, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, और कौन हो सकती हूँ? गंधर्व विवाह कर लो मेरे साथ। विवाह हो गया, पर साधन तो कुछ ही नहीं है, भूख लग रही है। ये लो मेरा आहार, जल्दी जाके बेच के आ जाओ, जो मिलेगा उससे काम कर लेंगे। बेचने गया सब। जिस दुकानदार के पास पहुंचा उसने वो हार देखा और तुरंत टेलीफोन किया पुलिस डिपार्टमेंट को, उनको बिठाया, चाय वाय पी लगी, इतने पुलिस डिपार्टमेंट बोले कल घोषणा हुई थी ना कि महारानी का हार चोरी हो गया है और जो चोर को रंगे हाथ पकड़ा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। लाइए इनाम, ये हार और ये चोर। उनसे पूछा कहाँ से लाए हार? बोले हार मेरी पत्नी का। कहाँ है तुम्हारे? बोले वहाँ अमुक जगह। अब पुलिस कर्मचारी उनके साथ में गए, पुलिस वाले, तो ना रथ है और न वह है, कोई महिला है, और उनका झूठ बोलते ही वहाँ महारानी का हार है। राजा के पास ले गए माल और मुजरिम को। राजा ने आओ देखा तावर का, जाओ अमुक महात्मा के सामने जो झाड़ है वहां पे इनको फांसी की सजा दे दी जाए। घोषणा कर दी, अंतिम इच्छा पूछ ली जाए, और वृक्ष के नीचे पहुंचा दिया, गले में फांसी का फंदा, ठीक वही टाइम जो महात्मा ने बताया था। अंतिम इच्छा पूछी, उन्होंने कहा महात्मा सामने रहते हैं, उनको बुला लाई। फांसी का फंदा गले में, महात्मा सामने। कहो भाई कैसे याद किया? आंखें छलक पड़ी। उन्होंने कहा मैं दुनिया से जा रहा हूं, पर एक बात कह के जा रहा हूं, ना आज का दिन रहता है, ना आज की रात रहती है, ना आज का दूल्हा रहता, ना आज की बारात रहती है। संत भी दुनिया में रहे न रहे, पर उनकी बात रहती है। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सच सच था, मैंने विश्वास नहीं किया और आपके भाव को नहीं समझ पाया। अंतिम इच्छा के रूप में आपका दर्शन करना चाहता था कि मरते मरते मैं संत का दर्शन कर लूं तो मेरी मौत नहीं होगी, बाकी मेरी मृत्यु भी मुक्ति में बदल जाएगी। बस यही मेरी अंतिम भावना है। महात्मा मुस्कुराए और महात्मा ने कहा अब समझ में आ गया कि मूर्ख कौन था। वह 1 नंबर का मूर्ख था, वह दूसरा नंबर का, पर तुम कौन से नंबर? तुम उनसे भी सुपर मूर्ख थे। तुमने मुझसे पूछा था कि वो दुकानदार जिसको पता आग लगने वाली फिर भी दुकान सजा रहा है, जहाज डूबने वाला फिर भी बंदरगाह पे माल भरा जा रहा है। तो जब तुमको मालूम था कि मरना है, निश्चित है कि यहाँ की फांसी लगेगी, तो भागने की क्या जरूरत थी अपने आप को बचाने के लिए? और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर, मेरी कुटिया में बैठकर पद्मासन लगाकर राम 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 करते तो तुम्हारा जीवन कब से धन्य हो जाता। अब तक तो फांसी नहीं, विमान आ जाता जिसमें बैठकर भगवान तक पहुंच जाते। महात्मा ने राजा को निर्देश दिए, राजन
इसे फांसी से मुक्त किया जाए। महात्मा का सदगुरु थे, आदेश दिया। एक संत है, संत मृत्यु को टाल देते हैं, सत हर पीड़ा को समाप्त कर देते हैं संत। ये संत का सामर्थ्य है। और फिर संत ने उपदेश दिया, इस संसार के अंदर ये सब बात कहनी बहुत सरल बात है। कोई बच्चे माँ बाप क्या नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं, तो क्या कहते हैं, ये नालायक बेटा है, अपने माँ बाप को त्रास दे रहा है। कहते हैं ना कि ये बेटा नालायक है, कोई काम का नहीं है, ये माता पिता का मान आज्ञा नहीं मानता है। माता पिता, अरे हमने इसको पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, खर्चा किया, सब कुछ किया, हमारी बात नहीं मानता, इसे सजा देनी चाहिए। तब मैं आपसे पूछता हूँ, अपने माँ बाप परमात्मा की बात नहीं मान रहे हैं, अपन कितने नालायक हैं, ये तो विचार करो। हमारी संतान नालायक है हम कह रहे हैं, पर हम जिस परमात्मा की संतान है, हम कितने नालायक हैं, हम कितने नमक हराम हैं। जिस सेठ के या नौकरी करके कोई नमक हरामी करे वो बुरा है, तो हम अपने मालिक के यहाँ रह करके परमात्मा के इस दुनिया में आकर के नमक हरामी कर रहे हैं। उसका दिया हुआ नमक खा करके हम भजन नहीं कर रहे हैं। हमारा जैसा कोई नमक हरामी नहीं है। संत जागृत करते हैं। समय ने जवाब दिया है, समय का सम्मान करते हैं। बातें बहुत सारी, हृदय बहुत, क्या क्या हमारे शास्त्रों में कितनी कितनी बातें लिखी हुई है। आज संत निरूपण प्रसंग है। अब कल से रोज अलग अलग, कल चतुर्दशी है और परसों गुरु पूर्णिमा है। परसों के सारे कर्म की सूचना कल आपको दी जाएगी। क्या क्या प्रोग्राम है, किस प्रकार के प्रोग्राम हैं और आपको किस प्रकार का लाभ प्राप्त करना है, ये सारी सूचना आपको कल के प्रवचन में दी जाएगी। आप सब भाग्यशाली हैं। अपने जीवन के अनमोल समय को रामदरा छत्री बाग में बैठ करके 3 काम हो रहे हैं। आप मन में जीवन से अंदर ही अंदर राम 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 कर लो, आँखों से संतों के दर्शन कर लो और कानों से सत्संग सुन करके इस प्रयाग में अपनी आत्मा का उद्धार कर लो। राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 ओम विश्वानि देवः सवितर्दानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की,
गो हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, बोलो राम जय राम, राम महाराज